आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? औसत एवरेज। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? औसत एवरेज। तो हमने आपको जैसे कल एक जो चैप्टर कराया था बेसिकली पार्टनरशिप, उसकी जो शीट दी थी वो थोड़ी टफ थी। वो एसएससी सीजीएल लेवल की शीट थी। एसएससी सीजीएल, ठीक है। उसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस थे, लेकिन हमारे जो अदर एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, उसमें कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जा सकते हैं। बाकी बेसिकली क्वेश्चन जो हमने वीडियो में कराए थे आपको, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ज्यादा टेंशन मत लें, और उस वीडियो को ढंग से देख लिया है, वो सवाल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे औसत एवरेज, इसको समझेंगे। औसत का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है औसत का फॉर्मूला? एवरेज का फॉर्मूला, औसत एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, यानी कि सम अपॉन सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, टोटल नंबर। फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो लिख लो, एक ही फॉर्मूला है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, नीचे क्या आएंगे? सभी संख्याएं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब कैसे एक ही फॉर्मूला है, इसी से सारा पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना कि कहाँ क्या आता है। औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, टोटल जो जितनी संख्या है उनका सम, नीचे सभी संख्या है, टोटल नंबर आ जाएंगे। देखना ध्यान से। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, मान के चलो कोई संख्या हो 6, 8, 5, 4, 3, 2, 7, ये संख्याएं आपके पास हो और इसका एवरेज निकालना हो हमें, औसत हमें ज्ञात करना हो, तब हम इसका एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? हमने जो फॉर्मूला सीखा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, जो एवरेज का जो फॉर्मूला बताया हमने, सभी संख्याओं का योग यानी कि 6 + 8 + 5 + 4 + 3 + 2 + 7, नीचे सभी संख्याएं, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे 7 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? देखना, इन सबको प्लस कर दो। 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 2 20, 7 27, और 27 और 8 कितना हो जाएगा? 27 और 8, 5 1 3 35। भैया आप एक बार और प्लस करके देख लेना, कहीं गड़बड़ ना हुई, लेकिन ठीक है। 35 नीचे क्या आएगा? 7, 7 बनना क्या होता है? 35। तो हमारा जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। बात समझ में आ गई? अब देखना बेटा, ध्यान समझना, एक क्वेश्चन आपको लगाना, एक क्वेश्चन एवरेज निकालना है आपको। कैसे करना है बस वो ध्यान देना है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको निकालना है। क्वेश्चन क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 18 20, इसका औसत निकालना है। इसका क्या निकालना है? हमें औसत, एवरेज फाइंड करना है। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें निकाल के बताओ फटाफट। इसका आंसर आप बताओगे। वही तरीका है, कैसे करना है? सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, ऊपर हम सभी संख्याओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और नीचे सभी संख्याएं लिख देंगे, यानी सभी संख्याएं कितनी है? 10। 10 से इसका डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, सभी को तो आपने जोड़ा होगा तो आ रहा होगा 110, और सभी संख्याएं कितनी है?
10। औसत निकल रहा है, औसत सभी संख्याओं का योग, इनको जोड़ा होगा सभी को, तो 110 आया और 0 से 0 कट गया, नहीं हमारा औसत कितना आ गया 11। बहुत अच्छी बात है अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो कमेंट किया करें। कुछ ही लोगों के कमेंट हमें दिखाई देते हैं, कुछ ही बच्चों के कमेंट हमें दिखाई देते हैं। कमेंट बराबर किया करो, चाहे आपको पहले आए, चाहे देर में आए, चाहे लास्ट में आ जाए। हम कह रहे वीडियो खत्म होने के बाद आएगा सवाल, फिर भी कमेंट करो, पता तो चले और कि कौन कौन ढंग से पढ़ रहा है। चलो एक क्वेश्चन आपको अलग होना है, जैसे क्वेश्चन आ जाए, मान के चलो क्वेश्चन है 11, 13, 14, 16, 21 का औसत निकालना है, एवरेज फाइंड करना है। फटाफट करो, फटाफट इसका एवरेज फाइंड करो। निकाल लिया, इसका आंसर निकाल लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 15। जब आपने इनको जोड़ा होगा तो आपका 75 आ रहा होगा। संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, और 5 से जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 15, यानी हमारा जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कल जब हम आपको रीजनिंग का डायरेक्शन वाला जो चैप्टर देंगे, कौन सा, दिशा, और दिशा वाला नहीं होता वो उत्तर की, वो नॉर्थ गया, साउथ गया, उत्तर गया, पूरब गया, जो भी है, उसकी इतनी अच्छी ट्रिक्स बताएंगे कि आपको कुछ सेकंड, एक एक 2 मिनट लगते होंगे वो सवाल करने में, आप कुछ ही सेकंड में कर लोगे वो सवाल। बस कल ध्यान से बिल्कुल मतलब ढंग से उस वीडियो को देखना है ना। अब आगे देखना, आगे सवाल, अगर आपसे वो कोई कह दे कि अभी तक तो ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही थी, अगर आपसे कोई कह दे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना है, 1 to 50 तक की सभी संख्याएं, ऑल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सभी संख्याओं का क्या निकालना है, औसत। तो आप क्या करोगे, 1 से 50 तक संख्याएं लिखोगे, 1 2 3 4 5 कहां तक लिखोगे, 50 तक। फिर इन 50 संख्याओं को जोड़ोगे। औसत का फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले जितनी भी संख्या उनको जोड़ो, तो 1 2 3 4 50 तक जोड़ोगे। चलो फिर आप कोशिश कर लो 50 तक जोड़ने की, मान के चलो कभी सवाल में 100 तक आ जाए तो फिर 100 तक जोड़ोगे, 200 तक आ जाए 200 तक जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे। क्या कैसे करोगे, हमें सबसे पहले एक फॉर्मूले को ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3 + 4 + डेड प्लस n। क्या होता है फॉर्मूला, अगर कोई हमारी कोई सीरीज ऐसी दी हो 1 + 2 + 3 + 4 + डेड प्लस n, कहीं तक भी जाएगा, वो जाए कहीं तक भी, उससे मतलब नहीं है। जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा, n एक ब्रैकेट में n + 1/2। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। जैसे हम अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो ये सीरीज हमारी कहां तक जा रही, 50 तक। तो हम देखना, हम n की यहाँ रखेंगे 50 इंटू 50 + 1 कितना हो जाएगा 51, नीचे 2 से 50 कितनी बार कट जाएगा 25 बार, इसका इंटू कर देंगे। 25 एकम 25 की 5, 25 एकम 25 5, 2 25 बन 125 और 2 127, यानी कि जो हमारा योग आएगा सम, वो तो निकल गया 1275, 1275। ये योग पता कहां तक है, ये योग है 1 से 50 तक का। किससे निकल गया, इस फॉर्मूले से, n + 1/2 से ये निकल गया। अब हमें निकालना है औसत। औसत मतलब एवरेज। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आता है योग, योग आ गया 1275, नीचे आता है सभी संख्याएं,
टोटल नंबर्स कितने हैं 50, तो 50 से इसका क्या कर देंगे डिवाइड, तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा। अगला सवाल आपको लगा के दिखाना है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। करें फटाफट। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। अब हमने कहां तक बोला बेटा 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक की सभी संख्याएं, मतलब 1 से लेके हमें पहले तो 100 तक संख्याएं लिखनी है, फिर इनका योग करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमने आपको बताया n+1 n की 100, 100 + 1 101, नीचे आएगा 2, 2 से 1 हट जाएगा 50 बार, 50 का इंटू कर देंगे 050, नीचे आएंगी सभी संख्याएं, सभी संख्या, ये तो योग आ गया, सभी संख्याएं कितनी है 100, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि हो जाएगा 50.5 हमारा आंसर। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे, गधे से गधा बच्चा सीख जाएगा। देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन, कि लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 सम संख्याओं का औसत, हमें एवरेज फाइंड करना है। लगातार मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव, लगातार 10 इवन नंबर का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। 10 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज। सम संख्या को क्या कहते हैं, इवन नंबर, क्या कहते हैं, इवन नंबर, ठीक है। सम संख्याएं क्या होती हैं, हमें आपको सबको पता होगा, जो 2 से डिविजिबल होती हैं, 2 से कटती हैं, 2 से विभाजित होती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। और जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो 10 सम संख्याएं, वो भी लगातार, कहां से शुरू होंगी, 2 से, फिर 4, फिर 6, 8, 10, हमें पूरी 10 लेनी है अभी, तो 1 2 3 4 5 है, 12, 14, 16, 18 और 20, ये हो गई हमारी पूरी 10 सम संख्याएं। अब हम इनका, अगर हमें औसत निकालना है तो हम इन संख्याओं को ऊपर जोड़ देंगे, हम सब में प्लस लगाएंगे, यानी इनको जोड़ेंगे, तो इनका योग देखना कितना आएगा। इनको जोड़ो, 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 30, 30 42, 42 और 42 आ गया, सॉरी रुकना, देखना, 2 4 6, 6 और 6 12, 12, 20, 30, 42, यहाँ तक 42 आ गया। यहाँ से देखना 42 के बाद ये कितना बचा, 20, 42 और 20 कितना हो जाएगा, 2 6 65, ये हो गया। अब बचा कितना हमारे पास, ये बचे हैं, तो ये देखना कितना हो जाएगा, 20 और 30 हो जाएगा ये, यानी कि 30 और इसमें प्लस कर देंगे, 3 2 9 92 हो जाएगा। फिर इसमें 18 और प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये देखना, 8 2 10 1 9 1 10 9 10 11 1 1 0, नीचे संख्या है 10 है, 0 से 0 कटे 11, हमारा क्या आ गया, औसत आ गया। अब हमें प्लस करने में बहुत देर लगने लगी, क्यों, क्योंकि हम प्लस करते ही नहीं है। 9 10 11 12 के बच्चों को प्लस थोड़ी ना करने पड़ते, सबको प्लस करते रहे, उनको वो तो छोड़ देते हैं, वो खुद कर लेते। जब उनकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन वो सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए प्लस आपको बहुत फास्ट करना है अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो। बात समझ में आ गई। जैसे अगला क्वेश्चन आ जाए वो आपको करना है। क्वेश्चन क्या है कि लगातार 11 विषम संख्याएं का औसत निकालना है। कॉन्सिक्यूटिव 11
ऑड नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 से। 1, 3, 5, हमें कितने लेने हैं? 11 लेने हैं। निकालो फटाफट, करो जल्दी। निकालना है आपको। अब आपको 1 से लेके मतलब पूरी 11, टोटल 11 नंबर लिखना है, विषम संख्या है, ऑड नंबर। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है, 15, 17, 19, 21, जितनी भी हैं उन सबको लिख लेना। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? उन सबको प्लस करना है। उनका सम आएगा 110, 110। फिर हम 10 उसका 11 से नहीं सॉरी 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर इसका भी 11 आ जाएगा। निकाल लेना और इसका आंसर हमें बता देना, ठीक है। एक सवाल आपको लगाना है। दो, 5, 8, 11, 14, 17, 20, इनका निकालना है औसत। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, निकालो फटाफट, निकालो इनका औसत, इनका औसत निकालो। इसका आंसर आपने निकाला होगा, तो इसका आंसर आएगा कितना? 11 आ रहा होगा। इसका आंसर कितना आ रहा होगा? 11, ठीक है। बाकी आपको लगाना है ये। अब अपन सीखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ये तो आपने सीख लिया कि कोई भी नंबर दिए हो तो उनका एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं। अब अपन क्या सीखेंगे? अब अपन दूसरी चीज सीखेंगे। जैसे आप ऐसा क्वेश्चन कोई आता है, देखना, एक घर में 10 सदस्य है। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। एक घर में 10 सदस्यों का औसत 30 वर्ष है। कितने वर्ष है? 30 वर्ष। देखना, एक घर में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। इनका जो 10 सदस्य मतलब 10 मेंबर जो हैं, इनका जो औसत है वो कितना है? 30 है। ये क्या दिया है? औसत, एवरेज। कितने लोगों का एवरेज? 10 लोगों का एवरेज। अब वो आपसे कह दें इन में एक सदस्य और आ गया, यानी कि ये 10 सदस्य जो थे उनमें से एक सदस्य और आ गया, 1 मेंबर और ऐड हो गया इनकी ग्रुप में, तो अब कितने मेंबर हो जाएंगे? 11 सदस्य हो जाएंगे, जिससे औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। एक सदस्य आने से, एक सदस्य आया तो सदस्य 11 हो गए 10 से, औसत 2 बढ़ गया तो औसत 30 से कितना हो गया? 32 हो गया। ये क्या हो गया? औसत। अब एक चीज का बात का ध्यान रखना कि हमें इतना पता है जो औसत का फॉर्मूला होता है, औसत के फॉर्मूले में ऊपर आता है सभी संख्याओं का योग मतलब सम, नीचे आता है सभी संख्याएं। अगर हम सभी संख्या मतलब टोटल नंबर, अगर हम इस टोटल नंबर का मल्टीप्लाई औसत में कर दें, इस टोटल नंबर का मल्टीप्लाई किसमें कर दें? औसत में कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। तो देखना, सुनना ध्यान से, टोटल नंबर मतलब ये, इसका अगर हम औसत में इंटू कर दें, इसका इसमें इंटू कर दो, तो 10 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 300। ये आएगा सम। 11 का गुणा कर दो किसमें? 32 में। 11 का 32 में गुणा करो
कितना आ गया 352। ये भी कितना आ गया सम, कितने लोगों का सम आ गया 11 लोगों का सम आ गया। अब बहुत ध्यान से समझना, पहले 10 का सम कितना आया 300, फिर 11 का सम कितना आया 352। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का अंतर हटा दो इन दोनों को, तो कितना आएगा 52। तो ये जो 52 है यानी कि ये पता कौन आ गया, जो एक मेंबर जो आया था उसकी एज आ गई, एक नए मेंबर की क्या आ गई एज आ गई है। ठीक है, इसको नोट कर लें। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखना, अगर आपके पास मान के चलो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, एक घर में 5 सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं 5 मेंबर, कितने मेंबर हैं 5। 5 सदस्यों का औसत अगर वो कह दें आपसे 50 केजी है, कितने केजी है 50 केजी, ये क्या दिया 50 केजी औसत, औसत मतलब एवरेज दिया है कितने लोगों का 5 मेंबर का एवरेज कितना दिया 50 केजी। बात समझना, वो आपसे कह दे एक सदस्य और आ गया, कितने सदस्य और आ गए एक सदस्य, तो आप हाल कहोगे 5 मेंबर थे एक मेंबर आ गया तो 6 मेंबर हो गए, जिससे वो कह देंगे औसत 1 केजी बढ़ गया, जिससे औसत क्या हो गया 1 केजी बढ़ गया। पहले औसत कितना था 50 केजी, अब औसत 1 केजी बढ़ गया तो अब हो गया 51 केजी, ये हमारा औसत आ गया। ठीक है, हमें पता है अगर हम जो नंबर होते हैं उसका अगर एवरेज से इंटू कर दें, क्या कर दें इंटू, तो हमारा सम पता चल जाता है। तो 5 का अगर 50 में करेंगे कितना आएगा 50 25 यानी कि 250 केजी, ये आ गया सम योग। अब हम 6 का 51 में करेंगे, 51 में कितने करेंगे 6 का कितना आ जाएगा 306 केजी, ये भी क्या आ जाएगा सम हमें पता चल जाएगा। अब ये सम 5 लोगों का है और ये सम 6 लोगों का है, इनको माइनस कर दो, 306 में से 250 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 56। तो ये जो 56 केजी आया, ये पता क्या आया, ये जो नया सदस्य आया था, न्यू मेंबर जो ऐड हुआ था, उसका भार पता चल गया हमें, उसका वेट पता चल गया, ये पेपर में पूछते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? और देखो अब आगे देखो, अभी तो बात शुरुआती है, अभी तो सवालों की शुरुआत है। एक सवाल आपको करना है, मान के चलो एक परिवार में 20 सदस्यों का औसत आयु, 20 सदस्यों की औसत आयु एवरेज एज कितनी है 40 वर्ष है। 20 की अब डायरेक्ट लिखा करो 20 की 40 ईयर, ठीक है, और एक सदस्य आ जाने से यानी कि 21 हो जाएंगे, एवरेज मान के लो 2 बढ़ जाता है तो 42 ईयर। हमें इसका इसमें करना, इसका इसमें करना, और जो भी इनटू करने के बाद सम आएगा उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जो एक्स्ट्रा मेंबर आया वो कितनी एज का है। ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, और अगर इस क्वेश्चन में जब वीडियो आए और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो आप कहना समझ में आ गया, क्या बोलोगे समझ में आ गया। अब बेटा देखना, सुनना ध्यान से और सवाल सुनना। 5 सदस्यों का एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। देखो क्वेश्चन है भैया, ये पेपर में आया क्वेश्चन है, एमपी पुलिस में आया क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। तो हम हाल लिखेंगे 5 मेंबर और औसत आयु कितनी है 20 ईयर, और हमें पता है इनका इसमें इंटू करना ही पड़ता है, तो हम इंटू करेंगे तो आ जाएगा 100 ईयर, लेकिन ये क्या आ जाएगा सम आ जाएगा, कितने लोगों का सम 5 लोगों का। बात समझ में आ गई। आगे वो क्या कह रहे हैं, यदि सबसे छोटा सदस्य की आयु 8 वर्ष हो, यानी कि इस 5 में से एक सबसे छोटा, एक मेंबर जो सबसे छोटा है
उसकी आयु 8 वर्ष है, यानी 8 ईयर है। 5 में सबसे छोटा जो है इंसान, उसकी आयु कितनी, 8 साल है, 8 ईयर है। तो उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु निकालना है। जब ये छोटा वाला मेंबर पैदा हुआ था तो परिवार की औसत आयु क्या थी, एवरेज एज क्या थी, सुनना ध्यान से। 5 सदस्यों का योग कितना आया, 100। अब भैया ये बताओ, इस 100 में क्या ये लड़का इंक्लूडेड नहीं था? अब इस लड़के को हटाना है, क्यों? क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तब उसका कोई एज ही नहीं होगी, 0 एज जो मानी जाती है ना। तो इस 100 में से 8 साल हम हटा देंगे, यानी वो उस मेंबर को हम हटा लेंगे क्योंकि वो तो पैदा हुआ। तो 100 में से 8 साल गया, कितना बचा? 100 में से 8 गया तो कितना बचा, 92 ईयर। अब एक बात हमें ये बताओ, ये 92 ईयर अब जो बचा, ये सम बचा, ये कितने लोगों का सम बचा, कितने लोगों का? एक सदस्य तो तब पैदा हुआ था, 5 में एक तो पैदा हुआ, वो हमने हटा दिया, तो अब कितने सदस्य बचे, 4। यानी कि अब हम अगर 4 से इसका भाग कर देंगे, औसत कैसे निकाला था, योग बचा 92, सम सदस्य कितने बचे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 दूनी 4 3 12, यानी कि हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 23 ईयर। आगे सर में अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, करना है, सुनना ध्यान से। ये क्वेश्चन आपको करना है। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 मेंबर का एवरेज एज 30 ईयर है। उसमें एक सबसे बड़ा सदस्य, उसमें एक सबसे बड़ा सदस्य, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा सदस्य 40 साल का है। कितने साल का है, 40 साल का है। सबसे बड़ा सदस्य कितने का है, 40 साल का है। तो अगर हम उस सदस्य को, वो सदस्य कहीं चला जाए, यानी कि उनके मेंबर में से वो कहीं चला जाए, ठीक है, कहीं भी चला जाए, मान के चलो वो भाग गया, है ना, तो उस सदस्य को हटाने के बाद उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करें और इसका आंसर हमें बताएं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपको अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बताते हैं। लिखे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत 16 वर्ष है। एक कक्षा में 20 छात्रों का, 20 स्टूडेंट का एवरेज एज 16 ईयर है, 16 वर्ष है। सुनना ध्यान से, हमें पास जो भी दिया करे वो लिख लो। 20 स्टूडेंट मतलब 20 मेंबर हैं, उनका एवरेज कितना दिया, 16 ईयर। तो हमें पता है इसका इसमें इंटू करना ही पड़ेगा, तभी हमें सम पता चलेगा। तो 16 दूनी 32, 0, ये इतना ईयर आ जाएगा सम। ये क्या आ जाएगा, सम। और ये सम कितने लोगों का है, 20 लोगों का। आगे सुनो, यदि 2 शिक्षक को भी शामिल कर ले, इंक्लूडेड 2 टीचर, इन ग्रुप में 2 टीचर को भी शामिल कर ले। भैया सभी को पता 20 थे, 2 और कर लेंगे तो 22 मेंबर हो जाएंगे, जिससे वो कह रहे औसत 18 वर्ष हो जाता है, 18 ईयर हो गया। कैसे करोगे इसका, इसमें क्या करोगे, इंटू। तो इसका इसमें इंटू करो, कितना आ जाएगा, 396 ईयर। बात समझ में आई। अब अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, ये भी सम आए, यानी कि 396 में से 320 माइनस कर दे तो 6 और ये 7, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 76 ईयर। ये 76 ईयर पता क्या है, ये 76 ईयर वो जो 2 शिक्षक आए थे उनकी आयु का योग है, उनकी एज का सम इतना है। यानी कि
अगर हमें उन दोनों शिक्षकों की औसत निकालना, क्या निकालना, औसत। औसत किसका भैया, ध्यान समझना, उन दो शिक्षकों का। तो उन दो शिक्षकों का औसत निकालने के लिए उन दो शिक्षकों की आयु का योग, जो कि कितना है 76। नीचे टोटल नंबर, दो शिक्षक है तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38 ईयर। बात समझ में आ रही, समझ में आ रही कि नहीं, मजा आ रहा कि नहीं? उतारना हो तो उतार लेना, वीडियो रोक के उतार सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, वीडियो रोक लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा वीडियो के दो सर हमें दोबारा वीडियो दिखा दो, मोबाइल दीवार पे मार, अगर सवाल नहीं आ रहा मोबाइल दीवार पे मार दो। जैसे कोचिंग में बैठे रहते तो थोड़ी ना बेंच पे मतलब सर मार सकते, वहां तो अपने दीवारों पे मार लो। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास घर पे, है ना। खाना खाते खाते पढ़ लो। और लड़कियों का तो और खर्चा बच गया, कैसे? लड़कियां कोचिंग आती बढ़िया तैयार होके, जे फेशियल मेशियल जो भी चलते हो वो लगा के। हमने एक बताया था, एक हमारे बैच में एक लड़की थी, हमने स्टार्टिंग की थी कोचिंग की, वो हमें ऐसा लगता था शायद वो इतना ज़्यादा पोत के आती थी कि उसको 1 घंटा तो लगता होगा पोतने में, उस पोतने को हटाने में भी 1 घंटा लगता होगा, यानी कि 2 घंटा वो ये खर्च करती थी और 2 घंटे की कोचिंग होती थी, यानी टोटल लाके वो कोचिंग 4 घंटे में उसकी निपटती थी। 1 घंटा तैयार होने में, 1 घंटा उस तैयार होने वाले को हटाने में, फिर 2 घंटे की कोचिंग, फिर 1 घंटे को कहीं घूमने भी जाना पड़ता, वो तैयार काय के लिए होंगे, ठीक है। अब एक बार की बात, हम कोई सवाल करा रहे थे, तो हमने सवाल किया और हमारा मार्कर में क्या हो गया, मतलब हमने मार्कर में इंक डाली, तो इंक डालने के बाद हम ऐसे ऐसे करते सही रहते, फिर हमने क्या किया, ऐसे नहीं, मार्कर नहीं चलता तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना मतलब चल जाए वो, तो हमने उसको ऐसे ऐसे बोर्ड पे कर दिया, फिर हमने उसकी कॉपी में चेक किया, उसने पूरा सवाल उतारा था और साइड में ऐसे 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 बना दिया था, तो हम समझ गए थे वो कितनी बड़ी वाली है। बहुत नमूने टाइप के लोग भी डले हैं दुनिया में। चलो फिलहाल आपको उससे क्या करना, इसको करने के बाद एक सवाल आपको और ट्राई करना है। क्वेश्चन लिख लें आप, 6 लड़कों का औसत 20 किलोग्राम है। 6 लड़कों का औसत कितना है, 20 किलोग्राम है। उनमें एक लड़का चला गया, एक लड़का क्या कर गया, ग्रुप छोड़ के चला गया। अब याद रखना 6 का 20 है, एक छोड़ के चला गया तो 5 बचे, जिससे औसत 1 कम हो गया, जिससे औसत 1 किलोग्राम कम हो गया। ध्यान से सुन लिया, इसको करना है। आज इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको घर पे लगाना है, हम जो शीट देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है। औसत का चैप्टर 2 पार्टों में हो पाएगा, एक ये वीडियो दिया है, एक वीडियो हम और देंगे आपको उसमें, ठीक है। 2 पार्ट में ये हो पाएगा, क्योंकि और अच्छे अच्छे सवाल इसमें मैं आपको कराना है। शायद 3 वीडियो में भी ये चैप्टर हो, लेकिन आप बिल्कुल धैर्य बना के रखना और दीवार में सर में दीवार में मतलब सर दीवार में मत मार देना, ठीक है। और बढ़िया अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी चाहिए तो अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।